नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे पास एक वोल्टास कंपनी का इंडोर का पीसीबी है। तो अगर आप लोग टेक्नीशियन हैं और फील्ड में जाते हैं तो देखते होंगे कि अलग अलग कंपनी का एरर आता है, अलग अलग कंपनी रहेगा तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग एरर रहेगा। तो ये हमारे पास वोल्टास का, चाहे आपका पास वोल्टास का एसी हो या फिर पीसीबी हो, ठीक है ना, इस तरह का पीसीबी वोल्टास में लगता है और भी बहुत सारा लगता है ना। तो आपको इसमें कॉमनली जो ज़्यादा एरर आता है ना, 3-4 एरर बहुत ज़्यादा आता है इसमें फील्ड में जब काम कीजिएगा। तो जो एरर आता है उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं एरर आने का और क्या चीज़ का क्या एरर रहता है। क्योंकि आप अगर टेक्नीशियन है और साइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए E4 आ रहा है या E3 या E6 है, तो आपको मालूम नहीं पता चल पाता है कि उसमें क्या चीज़ खराबी है। और चेक पूरा उसको शुरू से आप लोग क्या करते रहते हैं, चेक करने लगते हैं। सेंसर कभी चेक किए, कभी मोटर, कभी कॉइल सेंसर, कभी रूम सेंसर, फिर आउटडोर में जाके सेंसर चेक करने लगे। अगर मान चलिए कि अगर हर एक एरर को, जैसे E4 आया, अगर हमें मालूम पड़ जाए कि E4 मान लीजिए मोटर ख़राब है या सेंसर ख़राब है, हम डायरेक्ट उसको जाके चेक कर सकते हैं और जल्दी जाके क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा और शायद टाइम भी बचेगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या किया है कि मेरे पास ये वोल्टास का है ना पीसीबी है। अगर आप मान लीजिए साइट पर गए तो आपके पास वोल्टास का एसी रहेगा, उसमें अगर इस तरह का पीसीबी लगा और अलग भी तरीका का लगा। वोल्टास का अधिकतर क्या रहता है कि मॉडल का पीसीबी जो है तो अधिकतर का सेम ही एरर रहता है, थोड़ा मोड़ा अप डाउन रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास पीसीबी है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमनली 4 और इस वीडियो में 4 एरर बतलाएंगे, ठीक है ना। E4, E3, E1 और E6 एरर के बारे में। E4 में हमारा क्या चीज़ ख़राब रहेगा और क्या चीज़ कैसे चेक करेंगे, और कोई एरर आता है इस क्या चीज़ खराबी की वजह से कौन सा एरर आता है। तो देख सकते हैं सबसे पहला एरर जो हमारा रहेगा E4 एरर। पहले हम 4 एरर पहले शुरू से बतला देते हैं, उसके बाद आपको पीसी में ला के भी दिखलाएंगे, उसके बाद आपको इसमें ठीक करके भी दिखलाएंगे कि इसके किस वजह से एरर E4 आ रहा था और फिर क्यों आ रहा था। और लास्ट में आपको लिस्ट भी देंगे, जितना एरर आपको इस वीडियो में बतलाया है उस एरर को लास्ट में लिस्ट दे देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकें, ताकि आपको फिल्म में काम आ जाए। तो पहला एरर हम लोग का है E4 जो एरर है हमारा रूम सेंसर का एरर। आप लोग जानते होंगे कि हमारा एसी में इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, इंडोर यूनिट में टोटल 2 सेंसर लगते हैं। अलग कंपनी की बात अलग हो सकती है, क्योंकि अदर जैसे सैमसंग हो गया उसमें 3-3 सेंसर भी लगता है, कोई मॉडल में तो इंडोर में 4 भी सेंसर लगता है। लेकिन वोल्टास के इस मॉडल की बात करें, इस जैसा पीसीबी जो आपके अगर एसी में लगा हुआ है तो इसमें 2 सेंसर लगा रहते हैं। अधिकतर मॉडल में तो 2 ही लगा रहता है। तो एक मेरा रहता है रूम सेंसर और दूसरा रहता है कॉइल सेंसर। तो हमारा जो एरर था E4, और फिर E4 जो एरर है हमारा वो रूम सेंसर का एरर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो सेंसर है। ये मेरा हो गया कॉइल सेंसर जो कि ट्यूब के जैसा दिख रहा, और ये मेरा ब्लैक वाला जो हमारा फिन्स के ऊपर रखा था, ये मेरा हो गया रूम सेंसर। और यहाँ पर पीसीबी के जैक में भी लिखा हुआ है एकदम, यहाँ देखते हैं इंडोर के जैक में क्या लग गया, मेरा एयर सेंसर। इसी रूम सेंसर को ही हम लोग एयर सेंसर भी बोलते हैं। और दूसरा ये मेरा हो गया ये ट्यूब वाला, जिसको हम लोग कॉइल सेंसर और ट्यूब सेंसर दोनों इसी का नाम है। और इसी जैक, ये वाला जो ब्लू वाला जैक है हमारा, ये हो गया मेरा कॉइल सेंसर का जैक, ठीक है ना। और ये मेरा फैन मोटर का जैक हो गया जो कि मेरा कॉमन एरिया स्टार्टिंग, और ये मेरा फीडबैक का है, ठीक है ना। ये मेरा फैन मोटर है जो कि इसी कंपनी का ओरिजिनल मोटर है, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे E4 एरर, E4 जो एरर है हमारा, ये जो सेंसर है, अगर सेंसर किसी कारण से कोई तार कटा हुआ या सेंसर खराब हो, ठीक है ना, इस कारण से हमारा क्या आ सकता है, E4 का एरर, ठीक है। तो E4 एरर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो जैक है जो हमारा पीसीबी है उसमें हम E4 क्या करेंगे ना कि जो एयर सेंसर है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जब हम बाहर निकाल देंगे तो पीसीबी को तो यही लगेगा कि सेंसर हमारा लगा नहीं हुआ या फिर सेंसर मेरा ख़राब है, ठीक है। हम लोग उसको क्या किया, बाहर निकाल दिए, और उसको पीसीबी क्या लगेगा कि मेरा सेंसर ख़राब है, जिस कारण से वो जो एरर देगा वो एरर क्या चेक करेगा, हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर का। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये सेंसर जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस पीसी में लाइन देंगे, उसके बाद 1 से 2 मिनट इंतजार करना होगा। उसके बाद हमारा जो एरर आएगा वो क्या चेक करेगा, रूम सेंसर का। क्योंकि सब कुछ तो लगा हुआ, मोटर भी मेरा लगा हुआ है ना, फीडबैक भी लगा हुआ, कॉइल सेंसर भी लगा हुआ, निकाला सिर्फ क्या चीज़ गया है, रूम सेंसर। तो अभी इसके जो एरर आएगा वो क्या चीज़ का एरर रहेगा, हमारा रूम सेंसर का। देख सकते हैं ये बाहर निकाल के इसे साइड रख दिया, ठीक है। अब एसी में क्या करना ना, आपको ये न्यूट्रल दिख रहा होगा, है ना, यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है, और ये एक रिले पे, एक सिरा पे आपको लाइन दे देना जो कि फ्यूज से कंटिन्यूटी करे, ठीक है। अब इसमें पीसी में रिले देते, पीसी में हम लोग क्या देते हैं, लाइन देते हैं। अगर आपको एसी है तो एसी में लाइन देना। अगर आप अननोन मतलब कोई ऐसा कंपनी जैसे मार्की हो गया है ना, अलग अलग कंपनी जिसका आप पहली बार एसी ही देख रहे हैं, उसमें कोई अलग एरर आ रहा है, ठीक है ना, आपको कहीं से ऐप कहीं PDF किसी एरर का नहीं मालूम है, तब इस तरह से जानकारी है ना हर एक चीज़ का ले सकते हैं कि रूम सेंसर क्या एरर है। अगर कोई एरर आज कंफर्म कर सकते वो एरर क्या चीज़ का है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लाइन देते हैं,
लाइन दिया। यहाँ देख सकते हैं ये डिस्प्ले है मेरा, जिसमें हमारा क्या कूल मोड पे सेट है, इस कारण से हमारा कूल वाला मोड ब्लिंक कर रहा है और इसमें टेम्परेचर 16 है। उसके बाद देखिएगा मेरा मोटर जो है ना 10 से 15 सेकंड के बाद चालू हो चुका है, ठीक है ना, अभी चालू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 से 2 मिनट हमको इंतजार करना पड़ेगा, जो एरर आएगा, ठीक है ना। और इसका जो एरर रहेगा वो क्या चीज़ का एरर रहेगा, हमारा सेंसर का। और सेंसर अगर आपको वहाँ पे साइड में आता है तो आप लोग क्या कीजिए, सेंसर है ना चेक कर लीजिए, या फिर सेंसर कहीं कटा उटा होगा या सेंसर को चेंज करके देख लीजिए, है ना। इसी वीडियो हम आपको बताएंगे ये अगर आपके इस एसी में इस तरह का पीसीबी लगा हुआ है तो उस सेंसर कितना किलो ओम का लगाना है या कितना वैल्यू का लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एरर कितना एरर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। रूम सेंसर का एरर कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इंतजार करते हैं। E4 जो एरर है हमारा आ चुका है ना, डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं ये E4 आ चुका है। तो E4 हम आपको बतलाए थे पहले ही कि E4 मेरा क्या चीज़ का एरर है, रूम सेंसर का। अब हम आप लोग को क्या बतलाते कि अगर मान लीजिए इस पीसीबी में है ना, अगर आपके पास गए साइट पे है ना, कैबिनेटर खोले तो आपको दिखा कि सेम पीसीबी है ना, उसमें प्रॉब्लम भी E4 है। तो आपको मान लीजिए सेंसर कटा हुआ या चूहा काट दिया या फिर सेंसर खराब है, आपको उसमें क्या चीज़ लगाना, सेंसर नया लगाना। कितना किलो ओम का लगाए, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग किलो ओम का लगाता है। और अगर हम आपको वैल्यू बता दें तो आपको उतना टेंशन नहीं रहेगा। आप सिर्फ मार्केट में जाइएगा, दुकान को बोलिएगा 10 km का सेंसर या 20 के या 50 के का है ना, रूम सेंसर दीजिए और उसको आपको लगा देना डायरेक्टली, है ना, उससे कोई दिक्कत। अगर गलत वैल्यू को लगाइएगा तो आपके अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए कंप्रेसर ही स्टार्ट नहीं हो, है ना। तो सबसे पहले या फिर एरर ही आएगा, क्योंकि गलत वैल्यू को लगाइए तो एरर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं मल्टीमीटर है, ठीक है। मल्टीमीटर को आपको क्या करना है ना, रेजिस्टेंस मोड पे सेट कर देना है, ठीक है। मल्टीमीटर को हम लोग क्या किया, रेजिस्टेंस मोड पे सेलेक्ट कर दिए। और ये सेंसर है, ठीक है, ये रूम सेंसर आपको दिख रहा है। रूम सेंसर का यहाँ पीछे में 2 जैक है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 जैक पे क्या करना है आपको, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करके दोनों जैक पे दोनों प्रोब है, ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी है, इसको इधर उधर कोई लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी डिस्प्ले पे E4 आ ही रहा है, ठीक है ना, मोटर हमारा चल रहा है। इससे कोई मॉडल में आपको क्या एरर आएगा तो मोटर बंद हो जाएगा, लेकिन कोई मॉडल में बंद नहीं होता है, ठीक है। वो कंपनी वाला अपना हर हिसाब से क्या करता है, डिजाइन करता है। ये आपको क्या करना है, रूम सेंसर ये हमारे पास जो इस पीसीबी से क्या कर रहे थे, निकाले थे, इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको पीछे से आपको दोनों सिरा पे क्या करना है ना, आपस में एक दूसरे पे सटाना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपस स्लाइड के सटाए, देखें कितना किलो में बता रहा है, 7.05 मतलब 7 किलो का है ना। अभी फिलहाल अगर टेम्परेचर हम लोग चेक करें मल्टीमीटर में, मेरे में क्या टेम्परेचर भी बता 127 है, 28 के आसपास है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रजिस्टर कितना बता रहा है, 7 किलो के आसपास, ठीक है ना। अब देखिए 6 किलो हो गया, ठीक है, मतलब क्या क्या 6 किलो के आसपास आ रहा है। अभी क्या कि थोड़ा सा गर्मी भी है, तो इसका मतलब कहना ये जो सेंसर है हमारा कितना किलो का है, 10 किलो का है, ठीक है। क्योंकि 10 किलो से नीचे ही हमेशा बताएगा, क्योंकि गर्मी जब बढ़ेगा 25 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा ये एक्चुअल वैल्यू बतलाएगा, सेंसर का एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल 25 से ज़्यादा है, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू हमेशा क्या बताएगा, कम ही बताएगा। इसीलिए यहाँ पे 6 किलो 6 किलो 7 किलो के बीच में बता रहा था। ये हमारा कितना किलो का रूम सेंसर है, 10 किलो का, ठीक है। अगर आप मान लीजिए सेंसर खराब होता है ना, अगर वैल्यू चेक करें या कम बता रहा, मान लीजिए 7 किलो या फिर 2 किलो बता रहा है या 1 किलो बता रहा है, इसका मतलब मेरा सेंसर क्या है, खराब है। आपको क्या करना है, मार्केट से नया लेकर 10 किलो का, एग्जैक्ट 10 नहीं बताएगा, एग्जैक्ट 10 का बताने के लिए उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए कितना, 25 डिग्री टेम्परेचर, है ना। तो अगर आप मान लीजिए धूप में चेक करें या फिर कहीं भी चेक करें तो टेम्परेचर देख लीजिए कितना भी यहाँ कर है, ठीक। अगर मान लीजिए उस हिसाब से टेम्परेचर के अनुसार अगर रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब सेंसर 10 के का है और सही बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये E4 जो आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए, ये जो E4 आ रहा है इसको हटाने के लिए रूम सेंसर लगा देंगे फिर से इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो एरर जो है हट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जिस जैक से निकाले थे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंडोर, उसी जैक में इंसर्ट कर देना, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक और एरर आ चुका है E6। आगे हम बतलाएंगे कि E6 क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो एरर को रीसेट करने के लिए, मतलब एरर को जो आया है उसको रीसेट करने के लिए हमको क्या, लाइन को अनप्लग करके फिर प्लग करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन काट देते हैं, लाइन काटे, देख से डिस्प्ले चला गया है। और फिर मोटर बंद होने का इंतजार करते, नहीं तो बंद कर देता, ठीक है। कम से कम 10-5 सेकंड इंतजार कीजिए, ताकि जो है इसके अंदर जो चार्ज जो है ना, कैपेसिटर वगैरह रहता है इसमें डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए पूरा 5 सेकंड तो हो ही गया होगा। अब क्या कहते हैं हम लोग लाइन दे देते, ठीक है ना। इसमें लाइन दिए, फिर से डिस्प्ले आ गया 16 मतलब 16 दिखलाने लगा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए एरर भी आ गया, मतलब E4 जो था, अगर हम लोग इंतजार करेंगे ना 5 मिनट 10 मिनट, तो वो एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो एरर जो था E4 मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर का एरर था, और हम लोग रूम सेंसर क्या किया, लगा दिया इंसर्ट, है ना।